So students, now I am going to discuss your second assignment of continuity and differentiability, in which I covered the topic how to check the differentiability of a function and the derivative of implicit functions. Very first question, that is, find dy upon dx at x equals to 1 and y equals to pi by 4 if sin square y plus cos xy equals to k. That is a question from the implicit function. Consider sin square y plus cos xy equals to k. Now differentiating both sides with respect to x. तो sin square y, that means पहले पावर का 2 sin y cos y, then y का डेरिवेटिव that is dy upon dx. Now cos of xy का डेरिवेटिव यानी माइनस sin xy हो गया. फिर xy का डेरिवेटिव करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1. नाउ 2 sin y cos y that is sin 2y dy अपॉन dx माइनस x sin of xy into dy अपॉन dx माइनस y into sin of xy equals to 0. Now taking common dy upon dx and y sin of xy, take it in the left hand side, right hand side. So dy upon dx, this is equals to y sin xy upon sin 2y minus x sin of xy. Now put x equals to 1 and y equals to pi by 4. तो x के प्लेस पे हमने 1 पुट किया और y के प्लेस पे pi by 4 पुट किया, और एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if y equals to sin inverse 6x into root of 1 minus 9x square and x lies between minus 1 by root 3 root 2, say positive 1 upon 3 root 2, then find dy upon dx. देखो y इक्वल्स टू किसके है, साइन इनवर्स ऑफ 6x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वेयर. अब देखो यहाँ से हमने जो रूट के अंदर 9x स्क्वेयर है, तो वहाँ से हमने देख लेना है कि हमने यहाँ ये 3x का होल स्क्वेयर बनेगा. 3x का होल स्क्वेयर है, दैट मीन्स 3x को हमने यहाँ पे साइन थीटा पुट कर लिया. तो 3x को जब हमने साइन थीटा पुट किया तो थीटा इक्वल्स टू किसकी होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x के. तो 6x को लिखा हमने 2 इंटू 3x रूट ऑफ 1 माइनस 3x का होल स्क्वेयर, दैट मीन्स 2 इंटू साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज़ कॉस स्क्वेयर थीटा, एंड आफ्टर दैट इट्स रूट करोगे दैट इज़ कॉस थीटा. सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज़ अ साइन 2 थीटा. तो बाहर है आपके पास साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा दिट इज इक्वल्स टू 2 थीटा. नाउ 2 इंटू थीटा, थीटा के प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज साइन इनवर्स 3x. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. लेकिन यहाँ x के प्लेस पर हमारे पास 3x है, तो 3x का होल स्क्वेयर हो जाएगा, इंटू 3x का डेरिवेटिव करोगे दैट इज़ 3. तो 2 इंटू 3 6 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वेयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इफ़ x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1. देखो हमें यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x नहीं दिया हुआ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हमें एक अनदर फंक्शन दे रखा है. दैट मीन्स अगर हम y लेट करते हैं टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स को, तो हमें जो विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन दिया हुआ है हमने उसको t लेट कर लिया. तो हमने निकालना क्या है, dy अपॉन dt. तो अब फर्स्ट में देखो, यानी y के अंदर आपके पास x को पुट करोगे दैट इज़ टेंजेंट थीटा. x को टेंजेंट थीटा पुट किया तो थीटा आपके पास टेंजेंट इनवर्स x हो गया. सो t इक्वल्स टू किसके हो गया, देखो ये आपके पास अगर इस यहाँ भी x के प्लेस पे हम टेंजेंट थीटा पुट करते हैं तो 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन
2 थीटा का, तो बाहर साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, दैट मीन्स 2 थीटा, तो 2 थीटा यानी 2 टेंजेंट इनवर्स x हो गया. नाउ y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा. अब रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड आफ्टर दैट इज स्क्वायर रूट यानी सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा. नाउ सीकेंट थीटा को खोलोगे 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा एलसीएम ले लोगे वहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रह जाएगा. 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. तो यहाँ से आपके पास एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास बचा टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2. नाउ थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स x. सो dy अपॉन dx दैट इज़ 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो डी वाई अपॉन डी टी निकालना है हमने, तो वहाँ पे हमने डी टी अपॉन डी एक्स निकालोगे दैट इज़ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. जब दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से हमारे पास यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if the function f defined by f of x equals to x square plus 3x plus a if x is less than or equals to 1 and bx plus 2 if x is greater than 1 is differentiable at x equals to 1. देखो डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हों तब फंक्शन क्या है, डिफ्रेंशिएबल है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं हम पहले, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 पर चेक करना है क्योंकि हमने, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 हो गया अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया यानी माइनस एच रह गया. और राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h हो गया. तो लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस a, तो x के प्लेस पे 1 माइनस एच हो गया यानी 1 माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस a माइनस एफ ऑफ 1 पुट करोगे तो उसी के प्लेस पे हमने यहाँ 1 पुट कर दिया अपॉन माइनस एच हो गया. दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू एक्स प्लस 2 था हमारे पास, तो b इंटू 1 प्लस एच हो गया प्लस के 2 हो गया माइनस 1 प्लस 3 प्लस a हो गया अपॉन h. नाउ लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एच का होल स्क्वेयर दैट इज़ 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच यानी 3 माइनस 3h हो गया प्लस के a माइनस 1 प्लस 3 आपके पास कितना हुआ 4 और माइनस के 4 माइनस के a अपॉन है h. दिस इज इक्वल्स टू b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन h. दिस implies लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 5h प्लस एच स्क्वेयर अपॉन माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस a माइनस 2 प्लस बी एच अपॉन h. तो लेफ़्ट साइड में हमने h कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया और राइट साइड में आपके पास ये चीज़ है. तो लेफ़्ट साइड में जब h की वैल्यू पुट की हमने दैट इज़ 5 रह गया आपके पास यानी h 0 है. दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस a माइनस 2 प्लस बी एच अपॉन h. अब देखो प्रॉपर्टी है कि डिफरेंशियल फंक्शन है जो वो कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा. दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है आपके पास. जब कॉन्टीन्यूस है तो दोनों की लिमिट्स इक्वल होंगी यानी लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच f of 1 minus h equals to limit h tends to 0 f of 1 plus h plus f of 1 both 3 are equal. These three equations are equal. Limit h tends to 0 लेफ्ट के लिए हमने पुट किया 1 माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस a. राइट के लिए हमने पुट किया b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 और एग्जैक्टली एट द पॉइंट यानी 1 प्लस 3 प्लस a. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास b माइनस a की वैल्यू आई 2
यही वैल्यू हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो b माइनस ए यानी 2 माइनस 2 ज़ीरो हो गया, प्लस बी एच अपॉन एच, तो h से h कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपके पास 5। नाउ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ b माइनस ए इक्वल्स टू 2 में, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो जब भी हमने कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो और फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, दैट मीन्स हम वहाँ पे कॉन्टीन्यूटी अपने आप ही लगा लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि कॉन्टीन्यूस होता ही होता है हमारे पास। तो एक हमें यानी कंडीशन वहाँ पे कॉन्टीन्यूटी की लगानी ही पड़ेगी। दो वेरिएबल हैं तो दो तरह से हमें उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, देन फाइंड dy अपॉन dx। अब कंसिडर किया हमने ये फंक्शन y के इक्वल है, तो जो इसके अंदर एक्स स्क्वायर है उसको हमने इक्वल्स टू कॉस थीटा के लिख लिया। तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब रूट करोगे उसका 2 का रूट आपके पास स्क्वायर रूट 2 हो गया, और कॉज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था तो उसकी जगह रह गया आपके पास कॉज ऑफ थीटा बाई 2। सेम एज जब 1 माइनस कॉस थीटा है दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी रूट 2 साइन थीटा बाई 2 रह गया। तो ऊपर आपके पास ये प्लस में है, नीचे आपके पास ये माइनस में रह जाएगा। तो रूट 2 कॉमन निकाल लोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। कोज ऑफ थीटा बाई 2 से आप डिवाइड कर दोगे, दैट मीन्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। सो बाहर है आपके पास टेंजेंट इनवर्स, तो कंपोजिशन में ये आइडेंटिटी बन गया। तो y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, यानी पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे, दैट इज़ कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, 1 बाई 2 इंटू कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे दैट इज़ 2x। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the function f of x equals to modulus of x plus 1 plus modulus of x minus 1 for all x belongs to R is not differentiable at the point x equals to -1 and x equals to 1। देखो मोड ऑफ x माइनस 1 है, तो ये पॉजिटिव होगा वेन एवर एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड नेगेटिव होगा वेन एवर एक्स इज़ लेस देन 1। सेम है जब x प्लस 1 है, x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 रखोगे यानी x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो -1 से लेस के लिए ये फंक्शन नेगेटिव होगा और -1 से ग्रेटर और इक्वल के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए जब हमने x लिया कि -1 से लेस है, ये -1 से लेस है दैट मीन्स 1 से भी लेस है, तो दोनों के दोनों फंक्शन के आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। आगे है कि जब फंक्शन अगर आपका -1 से ग्रेटर हो लेकिन 1 से फिर भी छोटा है, तो जो 1 से छोटा है तो x माइनस 1 है जो वो तो नेगेटिव रहेगा, यानी माइनस ऑफ x माइनस 1 हो गया, लेकिन x प्लस 1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ऑफ x प्लस 1 रह गया। आगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, दोनों के दोनों पार्ट्स क्या होंगे इसके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी x माइनस 1 हो गया प्लस x प्लस 1 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x लेस देन -1 के लिए -2x आएगा, -1 और 1 के इन बिटवीन फंक्शन 2 के इक्वल आ गया, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए आपके पास 2x हो गया। तो वही अब इसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे -1 पर और 1 के ऊपर। लाइक दिस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -1, दिस इज इक्वल्स टू -2 हो गया, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों नॉट इक्वल है आपके पास, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो आगे हमने किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। 1 पे चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जो उसका वो 0 आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव है जो इसका वो दैट इज़ 2 है, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. Now next question, find whether the following function is differentiable at x equals to 1 and x equals to 2 or not. वही हमने 1 से लेस के लिए फंक्शन दिया हुआ है हमें x के इक्वल, और 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से लेस के लिए फंक्शन दिया हुआ है हमें 2 माइनस एक्स, ग्रेटर दैन 2 के लिए माइनस के 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंशिएबिलिटी इसकी 1 पर चेक करनी है। तो 1 पर चेक करोगे दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच उसके ऊपर फंक्शन पुट करोगे इस फंक्शन में, यानी माइनस एच अपॉन माइनस एच, दिस इज इक्वल्स टू 1, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. नाउ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जो वो उसका -1 के इक्वल आ गया, और राइट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल्स टू 2, सॉरी -1. So both are equal, that means the function is differentiable at x equals to 2. Now next question, differentiate the following with respect to x. Tangent inverse of root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x upon root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x, and x lies between 0 to pi by 2. देखो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला कोई नहीं है, तो हमें इसको कोज में चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स हम इसे कोज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो आगे रूट ऑफ 1 प्लस कॉज थीटा, इसका फॉर्मूला दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट मीन्स एंगल हाफ हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास एंगल हाफ हो गया। तो ऊपर यही स्टेटमेंट प्लस में आएगी, नीचे यही आपके पास माइनस में आ जाएगी, लाइक दिस. अब रूट 2 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से हम कैंसिल कर देंगे, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को दोनों को ही कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे। तो ऊपर आ गया आपके पास 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे आया आपके पास 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट इन्वर्स है बाहर, टेंजेंट इन्वर्स 1 हो गया प्लस टेंजेंट इन्वर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ टेंजेंट आइडेंटिटी बन गया हमारे पास, और टेंजेंट इन्वर्स 1 है जो वो पाई बाई 4 के इक्वल हो गया, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करने लगोगे, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव दैट इज़ -1 by 2. I hope so you have understood these questions. Thank you and have a nice day.